थोड़ा सा सीधा कर लें। ओंकार का मंगलमय नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुँचे, इसके लिए मन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगलमय नाद करना है। पहले हम करेंगे, बाद में आप। संसार दावानल मेघनीरम सम्मोहधूलि हरणे समीरम माया रसादारुण सारशीरम नमामि वीरम जिनराजधीरम नमामि वीरं गिरिराजधीरं नमामि वीरं मुनिराजधीरं। श्रीमत्परमगम्भीरस् स्याद्वादमोगलांक्षनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री क्षण बसवनंद जी महाराज के, समस्त आचार्य संघ के। सभी हाथ जोड़ लें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। जिन शासन के अतिरिक्त न कोई शासन दूसरा पहले कभी था जो आत्मा को परमात्मा बना दे, न आज है और न भविष्य में होगा। इसलिए हम और आप सभी अंतःकरण से शुद्ध भावनाओं के साथ बड़ी विनम्रता के साथ ये भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक सदा जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु श्री जिनेन्द्र भगवान के पवित्रतम पाद मूल में विराजित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, कल देख रही थी आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी की वह गाथा, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया, असुहादो लिरियाऊ स्वभावादो सग्ध स्वहमाऊ दो स्वभावम जानी जमती रुचि तम कुड़व। अशुभ परिणाम करने से जीव पाप कर्म का बंध करता है, नरक आदि आयु का बंध करता है, नरक गति का बंध करता है, त्रंश गति का बंध करता है, स्थावर पर्याय सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि पर्याय नामकर्म की प्रवृत्तियों का बंध करता है, असाता वेदनीय का, नीच गोत्र जियाना वर्ण दर्शना वर्ण अंतराय मोहनी कर्म का बंध करता है, किंतु शुभ परिणाम करने से यह पुण्य का बंध करता है।
आचार्य महोदय ने संक्षेप में बता दिया, ये पुण्य का मार्ग है, ये पाप का मार्ग है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे, जमते रुचई तम करो, वही तुम करो। करना आपको अपने मन से करना है, केवल हम रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपके सामने भोजन की थाली रख सकता है, भोजन स्वयं ग्रहण करना पड़ेगा। डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई आपको औषधि दे सकता है, कि औषधि का सेवन स्वयं उस रोगी को करना पड़ेगा। मार्ग चलना स्वयं को पड़ता है। मार्ग दिखाने वाला कोई निर्देशक, मार्गदर्शक दूसरा हो सकता है। महानुभाव, पुण्य और पाप के संबंध में कल थोड़ा देखा भी था। कौन कौन सी क्रियाएं पाप की क्रिया हैं जो संसारी प्राणी से प्रातःकाल से लेकर के संध्या काल तक और संध्या काल से लेकर के प्रातःकाल तक अनवरत रूप से चलती रहती है। ऐसी कौन सी क्रियाएं जो संसारी प्राणी पुण्य के लिए करता है, उसके माध्यम से पुण्य का आश्रव करता है। पुण्य आश्रव के 6 कारण कल बताए थे कि इन 6 कारणों के माध्यम से व्यक्ति श्रावक श्राविका अपने जीवन में पुण्य का आश्रव कर सकता है। वे 6 कारण आपने कल जाने, देखे, समझे। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, रमोकार महामंत्र का जाप, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उपवास करना, सत्पात्रों को दान देना और स्वाध्याय करना, ये 6 मुख्य रूप से पुण्य की क्रिया आपने कल देखी। उन 6 पुण्य की क्रियाओं का जिसने भी आलम्बन लिया, वह पाप के आश्रव से बच गया, और जो इस पुण्य की क्रिया का आलम्बन नहीं ले सका, उसके जीवन में निरंतर पाप ही पाप आता रहा। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक चिंतन करके अपने योगों को संभाल लेते हैं, मन में दुष्ट विचार नहीं आने देते, वचनों से दुष्ट वचन नहीं बोलते और शरीर की दुष्ट क्रिया नहीं करते, वे अपने आप को पापों से बचा लेते। जो महानुभाव अपनी मन में शुद्ध विचार रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, जिनके श्रीमुख से हितमित प्रिय आगम के अनुसार सूत्रान्वीची वचन भाषण हमेशा निश्चित होता है, एवं शरीर की जो प्रशस्त शुभ क्रियाएं करते हैं, उन महानुभावों के जीवन में सतत पुण्य का आश्रव होता रहता है। और ये पुण्य और पाप के आश्रव भी कई बार अल्प मात्रा में भी होते हैं, कई बार प्रचुर मात्रा में भी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है फुटकर और कोई करता है थोक में, तो थोक में भी पुण्य और पाप का आश्रव किया जाता है। पाप का आश्रव थोक में कैसे किया जाता है? यदि कोई ऐसी परंपरा रूढ़ी आपने समाज में लागू कर दी जिसका अनुकरण सभी कर रहे हैं, किंतु यह पाप वर्धक है, तो आप प्रचुर मात्रा में पाप का आश्रव कर रहे हैं स्वयं के माध्यम से, और दूसरे भी जो पाप का आश्रव कर रहे हैं उसका भी शेयर आपको मिलेगा, लगभग 1/6 हिस्सा, 17% आप प्राप्त करते रहेंगे, पुण्य भी और पाप भी। महानुभाव, उदाहरण के रूप में देखें, प्रचुर मात्रा में पाप का आश्रव कैसे किया? जीवन में कोई ऐसा महान कुकृत्य किया, स्वयं किया, तब भी पाप प्रचुर मात्रा में आता है। महापाप से, व्यसन आदि के माध्यम से, मद्य मांस मधु का सेवन करने से, या पर स्त्री वेश्यागमन करने से, शिकार खेलने से, चोरी करने से, अथवा ये तो आपने अकेले किया, साथियों के साथ किया, तो ये महापाप और प्रचुर मात्रा में जीवन में आएगा। यदि कोई आपने दूषित परंपरा लागू कर दी, आपने शादी विवाह में भी एडवांस में पहुंच गए और शादियों में भी वो गंदी चीज आने लगी, चाहे आपकी वियर आने लगी या एक्स आने लगे,
महाराज जी बेटे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं और वो सब चलता है, तो समझो बहुत प्रचुर मात्रा में पाप का आश्रय हो रहा। स्वयं भले ही रात में पानी भी नहीं पीते, किंतु आपके घर में वो चीज़ आ रही है, मुखिया आप हैं, तो पाप का बहुत बड़ा हिस्सा आपके खाते में जाएगा। यदि आपने लाइटिंग करवाई और रात्रि का समय, बरसात का समय है और लाइट जल रही हैं, सब जगह लाइटिंग करवाई, एक एक बल्ब के पास एक एक लाइटिंग पर 4 इंद्रिय जीव हजारों और लाखों की तादाद में जल करके ढेर हो रही हैं। उनसे जो